दुनिया एक जुम का मैदान है। अच्छाई और बुराई की टक्कर, रोशनी और अंधेरे की लड़ाई। हम ये लड़ाई हर जगह देखते हैं। ये अनंत है, सब जगह है। अपने दिल में हम दोनों तरफ का जोर महसूस करते हैं। हम कौन सा रास्ता चुनेंगे? इतिहास में बहुत उदाहरण हैं। सोचो रोमन साम्राज्य के बारे में, कितना खराब और निर्दयी था। वो तो ऐसे लगता था कि कभी नहीं गिरेगा। लेकिन प्यार का एक सीधा सा संदेश जिसको साधारण लोगों ने फैलाया, उसने उसकी शक्ति को हराया। पहले वाले क्रिश्चियंस ने ताकत से ज्यादा प्यार चुना। उन्होंने सेल्फिश होने से ज्यादा कुर्बानी देना चुना और वो जीत गए। अच्छाई और बुराई अक्सर धोखेबाज चेहरे छुपाते हैं। जो एक के लिए जीत लगती है, वो दूसरे की हार हो सकती है। असली माप तो दिल में है। क्या हम काम प्यार से करते हैं या डर से, उम्मीद से या निराशा से? जवाब से पता चलता है हम किसके साथ हैं। हमें सतर्क रहना चाहिए। बुराई कभी नहीं सोती, वो हमें फुसलाती रहती है। वो आसान रास्ते का वादा करती है, लेकिन अच्छाई का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, मगर हमें हमेशा के लिए खुशी देता है। हमें समझदारी से चुनाना चाहिए। दुनिया की किस्मत और हमारी अपनी आत्मा इसी पर निर्भर करती है। जहां रोशनी होती है, वहां अंधेरा नहीं रह सकता। यह तो ब्रह्मांड का नियम है। बिल्कुल ऐसे ही अच्छाई और बुराई के साथ है। बुराई छुपे में रहती है, डाउट और निराशा के अंधेरे में। लेकिन जब सच और अच्छाई की रोशनी उस पर पड़ती है, तो वो कमजोर हो जाती है और गायब हो जाती है। हॉलोकॉस्ट के डर के बारे में सोचो। नाजीज ने अपने बुरे कामों को अंधेरे में छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आ गया। दुनिया डर गई। रोशनी ने नाजी आतंक के राज को खत्म करने में मदद की। हमें अंधेरे में मोमबत्ती की तरह बनना चाहिए। हमें अपनी रोशनी चमकनी चाहिए, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, क्योंकि एक छोटी सी लौ भी दूसरों के लिए रास्ता रोशन कर सकती है। हमें अन्याय के खिलाफ बोलना चाहिए। मैं कैसी नियत की कमजोर और बेसडिफीटा लोगों की रक्षा करनी चाहिए। हमें अंधेरे को कभी भी उम्मीद की रोशनी को बुझाने नहीं देना चाहिए। हमारी दुनिया में बहुत मुश्किलें हैं। जुर्म, गरीबी और नफरत अभी भी हम में है, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि रोशनी हमेशा अंधेरे पर जीत हासिल करेगी। हमें अच्छाई की ताकत पर से कभी विश्वास नहीं खोना चाहिए। जिंदगी एक ऐसी रंगोली है जिसमें खुशी और गम के धागे मिले हुए हैं। हम बहुत खुशी के पाल देखते हैं, लेकिन बहुत गम के भी। यह जिंदगी का सिलसिला है। लेकिन अपने सबसे बुरे वक्त में भी हमें याद रखना चाहिए कि गम से खुशी निकल सकती है। बाइबल में जोसेफ की कहानी के बारे में सोचो। अपने ही भाइयों द्वारा गुलामी में बेच दिया गया। उसने बहुत कष्ट सहे, लेकिन सब कुछ सह कर भी वो भगवान के प्रति वफादार रहा। अंत में यूसी एक शक्तिशाली पोजीशन मिली और उसने अपने अनुभव का यूज अपने परिवार को अकाल से बचाने के लिए किया। दुख हमें तोड़ सकता है, ये हमें कड़वाहट और निराशा की तरफ ले जा सकता है, या ये हमें शुद्ध कर सकता है जैसे आग में सोना परखा जाता है। ये हमें मजबूत, ज्यादा दयालु और एक बेहतर दुनिया मेकने के लिए अधिक दृढ़ बना सकता है। चॉइस हमारा है। हम अपने गम में डूबे स्टे का चॉइस कर सकते हैं, यूसी हमें निगलने दे सकते हैं, या हम अपने दर्द में मतलब धुंधने का चॉइस कर सकते हैं, उसे सीखने का और उसकी वजह से मजबूत बनने का। जब हम दुख के अंधेर से निकलते हैं, तो हम अक्सर जिंदगी की सुंदरता और कीमती होने के लिए गहरी कदर पाते हैं। आशा एक ऐसी ज्वाला है जो कभी नहीं बुझती। ये टिमटिमाती है और हिलती है, लेकिन ये टिकी रहती है। अंधेरे समय में भी आशा बनी रहती है। ये वो इल्यूमिनेटी है जो हमें तूफान से निकालती है। ये एक बेहतर कल का वादा है। हमें इस ज्वाला को बचाना चाहिए, निराशा की आंधियों से बचाना चाहिए। जब तक आशा हमारे अंदर जलती रहती है, हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं संग। हम हार की राख से उठ सकते हैं संग। हम अपने लिए और अपने प्रियजनों के लिए एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं संग। आशा एक ऐसी इल्यूमिनेटी है जो हमें जीत की ओर ले जाती है।
आइए हम इसे थामे रखें, इसे संचय करें और इसे अपना रास्ता रोशन